मैं प्रकाश नायक मैं श्री सर्वोदय पुरुषालय गप्पा में हिंदी अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूँ। आज मैं ऑनलाइन द्वारा एक कविता पाठ लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। कविता का नाम है रहीम के दोहे। रहीम के दोहे यह थर्ड लैंग्वेज 9वीं कक्षा की कविता है। थर्ड लैंग्वेज 9वीं कक्षा की कविता है। इस कविता के कवि रहीम है। इस कविता के कवि रहीम है। रहीम का जन्म 1556 में रहीम का जन्म हुआ। और इस कविता के कवि के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करके हम आगे जाएंगे। रहीम का जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर। लाहौर में हुआ था। लाहौर अब पाकिस्तान में है। पहले जब भारत देश, हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब भारत देश में था, अब पाकिस्तान में है। लाहौर में रहीम का जन्म हुआ। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना। शॉर्टली किस नाम से पुकारते हैं? रहीम। उनके पिता का नाम बैरम खान था। उनके पिता का नाम बैरम खान, माता का नाम सुल्ताना बेगम। माता का नाम सुल्ताना बेगम। रहीम सतसई प्रसिद्ध काव्य है। रहीम सतसई। रहीम सतसई। रहीम सतसई बरवई, नायिका भेद, श्रृंगार, सोरठा आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश है। इनके काव्य में अब्दुल रहीम खाना खाना यानी रहीम के काव्यों में श्रृंगार, भक्ति रस को हम देख सकते हैं। उनके कविता यानी काव्य को हम पढ़ने के बाद श्रृंगार रस और भक्ति, नीति रस को हम देख सकते हैं। यह दोहा है। 9वीं कक्षा की कविता है, मैं आपके सामने लेकर आया हूं। यह दोहा है। दोहा यानी दो वाक्य की कविता। दो वाक्य की कविता। सिर्फ 2 सेंटेंस होता है इस कविता में। सिर्फ ओनली 2 सेंटेंस, 2 वाक्य की कविता है, पर अर्थ, संदेश, भाव अगाध होता है। यानी इस दोहे द्वारा दिया जाने वाला, मिलने वाला संदेश हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन संदेशों को अपने जीवन में, इस कविता के कवि संदेश को, भाव को अपने जीवन में अपनाने के बाद हमारा जीवन सुखमय बनता है। हमारे चारों ओर सुख का वातावरण बन जाता है। जिस तरह कन्नड़ भाषा में वचन साहित्य देखा होगा, अण्ण बसवण्णा ने 12वीं शताब्दी में बसवण्णा जी ने वचना लिखे थे। वचनों में इस समाज को सही रास्ते पर लाने का काम बसवण्णा ने किए। उसी तरह उस समय 1556 के समय वक्त में रहीम, कबीर, तुलसीदास जैसे अनेक प्राचीन हिंदी कवियों ने समाज सुधारने का संदेश अपनी कविताओं के द्वारा दी थे। आज हम देखेंगे
रहीम के प्रसिद्ध दोहों के बारे में। यहाँ 4 दोहा है। कितने हैं? 4 दोहे। 4 दोहे हैं। आप 8वीं कक्षा में दोहों को पढ़कर आए हैं। आपको मैं समझता हूँ आपको गाने के लिए भी आते हैं। आज हम देखेंगे रहीम के दोहों के बारे में। देखेंगे आप 10वीं कक्षा की किताब आपके सामने रख लेना है। मैं क्या करता हूँ, आप मेरे साथ आप भी एक्टिविटी करते जाना है। अब मैं कविता को पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनना है और किताब देखना है। सुनना है और किताब देखना है। रहीम के दोहे। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पात। कहीं रहीम पर काज है, संपत्ति संचयी सुजान। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवई सुई, कहाँ करे तलवारी। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोले बोल। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मम मोल। अब क्या करना है? दोहे को पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है? मन में पढ़ना है। मन में पढ़ना है। मन में पढ़िए। मन में पढ़िए। मैं समझता हूँ आप कुछ छात्र एक बार और कुछ छात्र 2 बार और कुछ छात्र 3 बार इस कविता को पढ़ चुके हैं। आपका पढ़ाई का काम समाप्त हो गया है। अब पढ़ना छोड़कर इधर वीडियो देखना है। मैं क्या करता हूँ वह देखना है और सुनना है। कविता का नाम है रहीम के दोहे। रहीम के दोहे। रहीम कवि है रहीम। दोहों में हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह संदेश दोहों द्वारा हमें मिल जाता है।
तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिय न पान। कहीं रहीम पर काज है, संपत्ति संचय सुजान। अच्छे लोग, सज्जन लोग संपत्ति को, धन को क्यों इकट्ठा करते हैं? हम धन को क्यों इकट्ठा करना है, इसके बारे में फर्स्ट दोहे में, पहले दोहे में संदेश मिलता है। हमारे पास आने वाली संपत्ति को हम क्या करना है, इसका संदेश, हम क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका संदेश फर्स्ट दोहे में कबीर रहीम कहते हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिय न पान। कहीं रहीम पर काज है, संपत्ति संचय सुजान। रहीम संपत्ति संचय सुजान। तरवर, इसका अर्थ आप सुनिए। तरवर यानी पेड़, फल यानी फ्रूट, नहीं खात है, सरवर यानी सरोवर, तालाब, नदी, समुद्र, कोई भी सरवर। पिय ही पीना, पिय ही पीना। पिय ही न पान, कहीं रहीम पर काज है, कहीं रहीम पर काज है। पाना, पानी, पाना यानी वाटर, पानी, पाना। न पान, कहीं रहीम पर काज है, कहीं रहीम पर काज है। पर काज है जिसका मतलब क्या होता है? दूसरों के हित के लिए, परोपकार के लिए। कहीं रहीम पर काज है, संपत्ति यानी धन, दौलत। संचयी, संचय इसका अर्थ होता है संग्रह करना, यानी संग्रह करना, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। सुजान यानी सज्जन। मैं आपके सामने शब्दार्थ आपके सामने रखा हूं, मैं समझता हूं आपको थोड़ा थोड़ा अब समझ में आ रहा है। यह प्राचीन काल की भाषा है, हिंदी भाषा है। यानी कन्नड़ भाषा में मैं आधुनिक काल, मध्यकाल यानी प्राचीन काल की कविताओं को आप पढ़ा होगा और लिखा होगा और देखा होगा किताबों में। इसी तरह हिंदी में भी आधुनिक काल, मध्यकाल, प्राचीन काल के कवियों को हम देख सकते हैं। प्राचीन काल में भी अनेक महान कवियों का जन्म हिंदी भाषा में, भाषा साहित्य में हुई है। उदाहरण के लिए तुलसीदास रामचरितमानस के प्रति तुलसीदास, सूरदास, रहीम जैसे अनेक कवियों का जन्म प्राचीन काल में भी हुआ है। सब सज्जन लोग संपत्ति क्यों इकट्ठा करते हैं? दूसरों के हित के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए। इस समाज में दीन, दलित, गरीब यानी जो नीचे स्तर पे जीवन बिताते हैं, गरीबी के पथ पर जीवन बिताते हैं, जिन लोगों को खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए व्यवस्था यानी प्रबंध नहीं होता, उन लोगों के हित के लिए काम करने के लिए सज्जन लोग संपत्ति को इकट्ठा करते हैं। यानी दुनिया में रहने वाले अनेक स्वामी जी हो, यानी बड़े बड़े व्यक्ति हो, संघ संस्थाएं हो, ये संपत्ति सज्जन यानी अच्छे लोग, ज्ञानी लोग, पंडित लोग। सज्जन यानी सिंपल मीनिंग अच्छे लोग। संपत्ति को क्यों इकट्ठा करते हैं, क्यों इकट्ठा करना है? क्यों? दूसरों के हित के लिए,
पर काज हित के लिए, पर काज हित, पर काज हित के लिए संपत्ति इकट्ठा करते हैं, दूसरों के हित के लिए, गरीबों को देने के लिए, खाना देने के लिए, कपड़ा देने के लिए, घर बनाकर देने के लिए, संपत्ति को, धन को इकट्ठा करके दूसरों के हित के लिए वे लोग अर्पित करते हैं। जिस तरह उदाहरण देते हैं, रहीम कहते हैं, तरुवर जिस तरह अपना फल नहीं खाता, आम का पेड़ देखा होगा, अपना पेड़, अपना फल खुद खाता है, आम किसको देता है? इस दुनिया में जीवन बिताने वाले प्राणी पक्षी के लिए, जंगल में रहने वाले प्राणी पक्षी मनुष्य यानी दुनिया के लोगों के लिए अपना फल को खाने के लिए अर्पण करते हैं। खुद खाता है आम का पेड़, आम का फल खुद खाता है? कभी नहीं खाता। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियन पान। उसी तरह सरोवर यानी तालाब खुद अपना पानी पीता है, मनुष्य पीता है, लोग पीते हैं, हाथी यानी जानवर, प्राणी, पक्षी सरोवर का पानी पीता है। समुद्र अपना पानी खुद पीता है, नदी कावेरी नदी अपना पानी खुद पीता है, नेत्रावती नदी अपना पानी खुद पीता है? नहीं। वह दूसरों के हित के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए, पर्यावरण में रहने वाले सब प्राणी पक्षी जीव संकुल के लिए पानी अर्पण यानी पीने के लिए पानी देता है। उसी तरह जिस तरह तरोवर अपना फल खुद नहीं खाता, सरोवर पियन पान अपना पानी खुद नहीं पीता, इसी तरह जो सज्जन होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, दूसरों के हित के लिए संपत्ति को इकट्ठा करता है। यानी हम भी सज्जन बनना है तो हम क्या करना चाहिए? दूसरों के हमारे पास रहे संपत्ति को दूसरों के हित के लिए अर्पण करना है। किस तरह अर्पण करना है? एक घर में एक गरीब का घर है, उसके घर में खाने के लिए खाना नहीं है, उसको खाना दे, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उसको कपड़ा देना, और एक व्यक्ति को रहने के लिए घर ही नहीं है, घर बनाकर देना। एक व्यक्ति को अस्पताल जाने के लिए पैसा नहीं है, उसको अस्पताल जाने के लिए पैसा देना, मदद करना। इस तरह के काम करने के लिए सज्जन लोग पैसा इकट्ठे करते हैं। आप भी सज्जन बनने के लिए, आप भी अच्छे व्यक्ति बनना है तो आप संपत्ति को इकट्ठा करके दूसरों के हित के लिए अर्पण करना है, दूसरों के हित के लिए अर्पण करना है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियन पान। कहीं रहीम पर काज है, संपत्ति संचय सुजान। रहीमा संपत्ति संचय सुजान, रहीमा संपत्ति संचय सुजान। सरवर फल नहीं खात है, परवर पियन पान। कहीं रहीम पर काज है, संपत्ति संचय सुजान। रहीमा संपत्ति संचय सुजान।
दूसरे पैराग्राफ में यहाँ हम सज्जन बनना है तो क्या करना है, इसके बारे में हम फर्स्ट पैराग्राफ में देखा है। दूसरे पैराग्राफ में कवि रहीम हिंदी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है रहीम को। रहीम दूसरे दोहे में क्या कहते हैं, हम अच्छा आदमी, यानी हम अच्छा आदमी बनना है। हमारे सामने अच्छा आदमी बनते समय हम अच्छा गुण अपनाते समय अनेक समस्याएं आ जाती हैं हमारे चारों ओर, यहाँ वहाँ आगे पीछे उधर इधर तरह तरह के लोग रहते हैं, फिर भी हम अच्छा गुण को नहीं छोड़ना है। इसी तरह का प्रभाव, उन बुरे लोगों का प्रभाव हमारे जीवन में कभी नहीं पड़ना है। इसके बारे में सेकेंड पैराग्राफ में सेकेंड दोहे में कवि रहीम कहते हैं, लिखेंगे। जो रहीमा उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापर नहीं, चंदन विष व्यापर नहीं, लिपटे रहत भुजन, लिपटे रहत भुजन, रहीमा लिपटे रहत भुजन। मैं अब शब्द के शब्दार्थ मैं आपके सामने रखता हूँ। रहीम यानी रहीम, उत्तम यानी अच्छा, गुड, प्रकृति यानी स्वभाव, प्रकृति यानी स्वभाव, का करी सकत कुसंग, का करी कुसंग यानी बुरी संगत। आप अच्छा है तो, आप अच्छा है तो आपका मन में, आपके मन में अच्छी भावनाएं है तो आप पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता है, किसी का भी प्रभाव आप पर नहीं पड़ता, किसी का प्रभाव भी आप पर नहीं पड़ता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, क्या कर सकता है कुसंग, कुसंग यानी बुरी संगत, बुरे गुण के लोग, बुरे स्वभाव के लोग आपके आजू बाजू इधर उधर आगे पीछे यानी चारों ओर हो, क्या कर सकते हैं। आपका मन तो अच्छा है, आपके मन में अच्छी अच्छी भावनाएं हैं, दूसरों को मदद करना, प्यार की भावना, पारस्परिकता की भावना, मिलजुल कर रहने की भावना, एकता की भावना, ये सब भावनाएं आपके सामने हैं, आपके मन में। तब आपके सामने एक रौड़ी यानी बुरा आदमी आ जाता है। वह कहता है एक व्यक्ति का खून करना है, मर्डर करना है, आओ मेरे साथ, इस तरह कहता है एक आदमी आकर, मदद करने के लिए कहता है। कौन सी मदद है? एक व्यक्ति का मर्डर करने के लिए आपको बुला रहा है, तब आप जाना है? आप जा नहीं सकते, क्योंकि आपके मन में अच्छी भावना है, दूसरों को दुख देने की भावना आपके मन में नहीं है। यह प्रभाव आप पर कभी नहीं होता। हिरण्यकशिपु का नाम सुना होगा, बड़ा राक्षस था हिरण्यकशिपु। पर उसका बेटा महान भक्त था। वहाँ राक्षस का बेटा होने पर भी किसी तरह का बुरा प्रभाव, बुरा गुण उस पर नहीं पड़ा, यहाँ कवि भी एक उदाहरण देते हैं, एक सुंदर उदाहरण देते हैं। चंदन विष व्यापर नहीं, चंदन यानी सैंडल, चंदन यानी
सैंडल, एक सुगंधित वृक्ष, एक पेड़ का नाम है। चंदन यानी कन्नड़ भाषा में कहते हैं गंध, कन्नड़ भाषा में कहते हैं गंध, अंग्रेजी में सैंडल। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। भुजंग यानी स्नेक यानी नाग, नागराजा, नागराजा यानी सांप, सांप। सांप हमेशा चंदन के पेड़ में निवास करता है, चंदन के पेड़। सांप का गुण क्या होता है? सांप में क्या होता है? सांप में हमेशा विष का गुण होता है, सांप में हमेशा विष का गुण होता है। हमेशा चंदन के पेड़ में लिपटे रहता है, लिपटना, इस तरह लिपटना यानी इस तरह रहना, लिपटे रहता है। रही मन देख चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, चंदन के पेड़ में लिपट कर रहता है सांप, फिर भी चंदन अपना सुगंध का गुण नहीं छोड़ता, सुगंध का गुण नहीं छोड़ता। वह कभी भी विष को नहीं अपनाता है, विष को नहीं अपनाता है। वह हमेशा इस लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए, प्राणी पक्षियों के लिए हमेशा क्या देता है? सुगंध देने का काम करता है चंदन का पेड़। इसी तरह हम भी, इसी तरह हम भी अच्छे गुण का व्यक्ति बनना है, अच्छे गुण वाला व्यक्ति बनना है। हमारे चारों ओर तरह तरह के लोग रहते हैं, उनमें बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। बुरे लोगों का प्रभाव, बुरे लोगों का गुण हमारे मन में, हमारे मन पर यानी हम पर बुरा गुण, बुरा स्वभाव नहीं पड़ना है, नहीं प्रभाव हम पर नहीं पड़ना है। हम चंदन के पेड़ की तरह, चंदन के पेड़ की तरह बनना है, रहना है, जीवन बिताना है। जिस तरह चंदन का पेड़ निवास करने के लिए सांप को भी आश्रय देता है, पर सांप का गुण को नहीं अपनाता है, सांप का गुण, सांप का गुण को नहीं अपनाता है। उसी तरह हम भी इस दुनिया में, समाज में जीवन बिताते समय तरह तरह के लोग हमें हमारे सामने यानी हमारे चारों ओर मिल जाते हैं। हम क्या करना है? हमारे गुण को, अच्छे गुण को हम नहीं छोड़ना है, हम नहीं छोड़ना है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुशल, कुशल यानी बुरे गुण के लोग हमारे पास आने पर भी, हमारे पास आने पर भी हम उसको छोड़ नहीं सकते। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुशल, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, लिपटे रहत भुजंग रहीमा, लिपटे रहत भुजंग। सर्वर फल नहीं खात है, सर्वर पिय न पात, कही रहीम पर काज है, संपत्ति संचय सुजा रहीमा, संपत्ति संचय सुजा। जो रहीम उत्तम प्रकृति
गाँव करी सकत कुसन, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजन, रहीम लिपटे रहत भुजन। ये हो गया सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में सेकंड दोहे में, दूसरे दोहे में कवि कहते हैं हम किसी तरह का प्रभाव हम पर पड़ने पर भी हम अच्छे गुण को नहीं छोड़ना है, हम अच्छे गुण को नहीं छोड़ना है। यह संदेश दूसरे दोहे में कवि देते हैं। थर्ड पैराग्राफ यानी तीसरे दोहे में कवि क्या कहते हैं, हम किसी तरह का भेदभाव नहीं करना है, वह गरीब हो अमीर हो, ऊंची जाति का हो नीची जाति का हो, किसी धर्म का हो किसी जाति का हो किसी रंग का हो, हम किसी तरह का भेदभाव कभी नहीं करना है। यह संदेश तीसरे दोहे में कवि देते हैं। क्या कहते हैं देखिए, रही मन दे बड़े को लगन दीजिए डारे, जहाँ काम आवई सुई, कहाँ करे तलवारी, कहाँ करे तलवारी, रहीमा कहाँ करे तलवारी, रहीमा कहाँ करे तलवारी, रहीमा रहीमन दे बड़े को, बड़े लोगों को देख कर, बड़े लोगों को देख कर यानी अमीर लोगों को देख कर, हम छोटे लोगों को यानी गरीब लोगों को तिरस्कार की दृष्टि से नजर से हम नहीं देखना है। अमीर लोग आपके घर आए तो उसको नमस्कार करके प्रणाम करके खैर देकर बिठाना। एक गरीब आया तो उसको उसके साथ बात भी नहीं करना, यह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है। ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, रहीम भी कहते हैं। हम किसी तरह का भेदभाव नहीं करना है, गरीब हो अमीर हो, ऊंची जाति का हो नीची जाति का व्यक्ति हो, हम किसी तरह का भेदभाव नहीं करना है। रहीमन दे बड़े को लगन दीजिए डारी, लगन दीजिए डारी। एक गरीब व्यक्ति को देखकर आप तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखना है। अमीर को गौरव ज्यादा देना, गरीब को तिरस्कार की दृष्टि से देखना, ये ठीक नहीं है। क्योंकि आपको जीवन बिताने के लिए, आपका जीवन सुखमय बनने के लिए गरीब भी चाहिए अमीर भी चाहिए। गरीब नहीं है तो हमारा जीवन दुखमय होता है, यानी छोटे मोटे काम करने वाले लोग नहीं है तो हमारा जीवन भी दुखमय बनता है। हम सुख से जीवन बिताने से एक उदाहरण देते हैं, रहीम एक उदाहरण देते हैं। जहां काम आए वही सुई, कहाँ करे तलवार युद्ध करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्राचीन काल में राज महाराजा अपने सैनिकों को क्या देकर युद्ध करने के लिए भेजते थे? तलवार देकर युद्ध करने के लिए बेचा करते थे। तलवार भी चाहिए, सुई भी चाहिए। सुई यानी सुई क्यों चाहिए? आपका बटन
खराब हो गया है, आपको इस बटन को ठीक करना है। कपड़े में बटन को डालने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सुई। तलवार लेकर हम तलवार की मदद से बटन डाल सकते हैं, बटन को ठीक कर सकते हैं? नहीं। इसी तरह तलवार से यह काम नहीं हो सकता, यह काम सुई से हो सकता है। सुई यानी कन्नड़ भाषा में कहते हैं सूजी, कन्नड़ भाषा में कहते हैं सूजी। सुई का उपयोग करके हम बटन को ठीक कर सकते हैं। तलवार से यानी खड्ग से हम नहीं कर सकते हैं। इसी तरह हम दुनिया में अनेक तरह के अलग अलग तरीके के काम करने वाले लोग मिलते हैं। अलग अलग तरीके के काम करने वाले लोग मिलते हैं। डॉक्टर का काम करने वाले डॉक्टर, शिक्षक वृत्ति का काम करने वाले ड्राइवर का काम, यानी रास्ते की सफाई करने वाले लोग, सब लोग देखने मिलते हैं। हम क्या अच्छे काम पैंट शर्ट पहनकर आने वाले सिर्फ अफसरों को सैल्यूट मारना, उन लोगों को तिरस्कार की दृष्टि से देखना वह ठीक नहीं है। हमारे जीवन के लिए डॉक्टर का भी जरूरत होती है, ड्राइवर का भी जरूरत होता है, और कटिंग शॉप के लोग भी चाहिए, कपड़े बेचने वाले लोग भी चाहिए, बाजार में व्यापार करने वाले लोगों का भी जरूरत है। हमारा जीवन आगे बढ़ने के लिए, देश आगे बढ़ने के लिए सब तरह के सब काम करने वाले लोगों की जरूरत है। एक देश, एक समाज आगे बढ़ने के लिए। इसलिए कभी कहते हैं, रहीम कहते हैं, किसी तरह का भेदभाव काम करने वालों में मत देखो। सब लोगों को सम्मान करो, सब लोगों का कामों को सम्मान करो, क्योंकि हमारे जीवन बिताने के लिए सब लोगों की जरूरत है। टेलर भी चाहिए, डॉक्टर्स भी चाहिए, यानी कि सफाई करने वाले कार्मिक भी चाहिए, लेबरर्स की जरूरत होती है। सब काम करने वाले लोग हमें चाहिए। सब समान है, सब समान है। रहीमन दे बड़े को लघु न दीजिए डारी, तिरस्कार से मत देखो, जहाँ काम आवई सुई, जहाँ काम आवई सुई, कहा करे तलवारी, कहा करे तलवारी, रहीमा कहा करे तलवारी। तीसरे पैराग्राफ में, तीसरे दोहे में कवि कहते हैं, हम किसी को भी, बुरा आदमी या अमीर आदमी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हो या रास्ते की सफाई करने वाले लोग हो, सब लोगों को हम समान रूप से सम्मान देना है, प्यार करना है, सब लोगों को समानता से हम देखना है। यह संदेश कवि तीसरे दोहे में देते हैं। रहीमन दे बड़े को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवई सुई, कहा करे तलवारी, कहा करे तलवारी, रहीमा कहा करे तलवारी। और अंत
कवि क्या कहते हैं, देखिए। हम गर्व से बातें नहीं करना है, खुद हमारी प्रशंसा हम ही खुद कभी न करना है। अब हम खुद की प्रशंसा खुद नहीं करना है। इसके बारे में लास्ट पैराग्राफ में कवि कहते हैं, बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मम मोल, लाख टका मम मोल, रही माँ लाख टका मम मोल। एक उदाहरण देकर यहाँ कवि आत्म प्रशंसा न करने का संदेश कवि रही देते हैं। आत्म प्रशंसा यानी मेरे बारे में मैं खुद कहना, मेरे बारे में मैं खुद कहना, बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल। अब देखा है, बड़े लोग बड़े बड़ाई न करें, बड़े लोग यानी जो सज्जन होता है, जो ज्ञानी होता है, जो पंडित होता है, जिसके दिमाग में ज्ञान का भंडार होता है, उन लोगों की बातों को आप सुना है। वह कभी कहता है मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे जैसा पंडित इस दुनिया में देखने को कभी नहीं मिलता। इस तरह की बातें ज्ञानियों के मुंह से आप कभी देखा है नहीं। इस तरह का शब्द, इस तरह की बातें हम नहीं सुनते। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल। कभी भी अपने बारे में, खुद के बारे में, अपने धन के बारे में, अपने गुण के बारे में, अपने ज्ञान के बारे में, वे खुद के बारे में अपनी प्रशंसा नहीं कर सकते हैं, नहीं करते। रही मन हीरा कब कहे, हीरा यानी डायमंड, हीरा यानी डायमंड, हीरा, मोती, सोना, चांदी, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, ये चीजें आपके सामने आकर इस तरह कहता है मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। इस तरह का शब्द सोने के मुंह से सुना है, चांदी के मुंह से सुना है, डायमंड के, हीरे के मुंह से सुना है। रही मन हीरा कब कहा है, मैं श्रेष्ठ हूं, लाख टका, मेरा मूल्य लाख टका है, लाख रुपया है, लाख मुद्राएं है, लाख कॉइन्स है, यानी लाख रुपया है, करोड़ रुपया है, 10 करोड़ रुपया है, 20 करोड़ रुपया है। इससे कभी कहा है हीरा, सोना, चांदी, मोती आकर आपके सामने इसके बारे में कहा है? नहीं कहता, क्योंकि तो बड़े लोग हैं, बड़े लोग भी अपने बारे में खुद की प्रशंसा खुद नहीं कर सकते। इसी तरह सोना, चांदी, हीरा, मोती भी बड़ी बड़ी मूल्यवान श्रेष्ठ चीजें हैं। अपने रेट यानी मोल
मोल कभी नहीं कहता। रहीमन हीरा कर कहे लाख टका मोल, रहीमा लाख टका मोल। इसी तरह हम भी, मेरे पास लाख रुपया है, मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास बड़ी श्रेष्ठ कंपनी के मोबाइल है, मेरे पास बहुत खेत है, मेरे पास वो है, ये है, सोना है, चांदी है, मैं ज्ञानी हूँ, पंडित हूँ, मेरे पास क्या चाहिए सब कुछ है। इस तरह की गर्व की, घमंड की बातें दूसरों के सामने न करना है, दूसरों के सामने न कहना है। यह संदेश लास्ट दोहे में कवि रहीम देते हैं, कवि रहीम देते हैं। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कर कहे लाख टका मोल, रहीमा लाख टका मोल। यह है आज की कविता रहीम के दोहे, रहीम के दोहे। कवि है रहीम। मैं अब 2-3 प्रश्न पूछता हूं, आप जवाब देना है। सुजन लोग संपत्ति क्यों संग्रह करते हैं? अच्छे लोग संपत्ति क्यों इकट्ठा करते हैं? आप वीडियो देखते देखते जवाब देना है। मैं सुन सकता हूं इधर। क्यों? पर कार्य हित के लिए, यानी दूसरों के हित के लिए संपत्ति को इकट्ठा करते हैं। चंदन के पेड़ से कौन लिपटे रहता है? चंदन के पेड़ में, चंदन के पेड़ से, पेड़ में कौन लिपटे रहता है? किसका निवास होता है? भोजन, भोजन के लिए सांप, स्नेक, सांप लिपटे रहता है। कौन अपनी प्रशंसा नहीं करते? कौन अपनी प्रशंसा नहीं करते? कौन? हीरा। हीरा अपनी प्रशंसा नहीं करते, यानी बड़े लोग, ज्ञानी लोग खुद की प्रशंसा खुद नहीं करते। जोड़कर लिखिए, जोड़कर लिखिए। धरोहर फल नहीं खात है, चंदन पेड़ लिपटे रहत भुजन, देख बड़े को लगुना दीजिए डारी। हीरा लाख टका मम मोल, लाख टका मम मोल। अब कविता समाप्त हो गया है। अब क्या करना है? इस कविता के अंत में, इस कविता के अंत में दिए गए प्रश्नों को नोट्स में लिखना है, नोट्स में लिखना है और सुंदर तरीके से नोट्स में लिखना है। किस तरह लिखना है? धीरे धीरे लिखना है, धीरे धीरे लिखना है। मैं अब इस कविता को गाने का प्रयास करता हूं, ट्राई, ओनली ट्राई। आप भी घर में कोशिश करो गाने की, गाकर माता पिता को, माता पिता के सामने गाना है, गाकर दिखाइए, खुश हो जाता है माता पिता। मैं अब ट्राई करता हूँ। इनके दोहे। सरवर फल नहीं खात है, सरवर प्रिय न पार, कहीं रहीम पर काज है, संपत्ति संचयी सुजा, रहीमा संपत्ति संचयी सुजा, जो रहीमा
तम प्रकृति क्या करी सकत कुसंग चिंतन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग कही माँ लिपटे रहत भुजंग रही मन दे बड़ेन को लघु न दीजिए डारी जहाँ काम आवई सुई कहाँ करे तलवारी रही माँ कहाँ करे तलवारी बड़े बड़ाई न करे बड़े न बोले रही मन हीरा कब कहे लाट काम मोह रही माँ लाट काम मोह रही माँ लाट काम मोह। ओके, आप भी ट्राई करो। ओके, थैंक यू।